So hello dear students, welcome back to my channel Simply Learn with my user. So today we'll be taking a session on linear programming with the help of Excel. How do we solve simplex questions with the help of Excel? So here I have a question in which all the constraints are greater than equals to in case of minimization problem. So this is a simple case. First of all, we'll be heading forward with this question, then we'll be coming on to a mixed constraint question. So let me first clear off these values. What we need to do is first, the question is minimize z equals to 2x plus 3y plus z. Subject to constraints are given x plus 4y plus 2z greater than equals to 8. Another constraint is 3x plus 2y greater than equals 6. And non-negative restriction is given. That means all the values of x, y, and z will be greater than 0. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक फॉर्मेट काइंड ऑफ क्रिएट किया है यहाँ पे हमने, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव के कोएफिशिएंट्स लिखे 2, 3 एंड 1 एंड एक्स वाई और जेड की वैल्यूज के लिए हमने ब्लैंक वैल्यूज छोड़ी है यहाँ पर। एंड वी वांट जो हमारा फाइनल आंसर आए वो यहाँ पर हमारे पास निकल के आए। एंड यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट्स, जो आपका फर्स्ट कंस्ट्रेंट था एक्स के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है, दैट मीन्स 1 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, y के साथ 4 एंड 2 के साथ z के साथ 2। Similarly, for the second constraint, 3, 2 and z की वैल्यू नहीं है, we have taken it as 0. Then let's remove this also. Then I have written the constraint on the right hand side, that is the maximum availability that we have is 8 and 6 units. एंड यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइन है, वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। अभी तक ये जितनी भी वैल्यूज गिवन है, दीज आर द वैल्यूज दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, first of all, we need to apply the formula here. We need to keep our cursor here. आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, sum product, SUMPRODUCT, sum product लिखेंगे। टैप प्रेस करिए, आपका फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली जो वैल्यूज हैं 2, 3 एंड 1 जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स हैं, इसको लीजिए, कोमा प्रेस करिए और एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज जो अभी ब्लैंक है कॉलम्स, उनको सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए एंड एंटर प्रेस करिए। तो यहाँ पर अभी आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सिमिलरली एलएचएस में आके आप यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, सम प्रोडक्ट, टैप प्रेस करिए और आप एक्स, वाई और जेड जो आपके कंस्ट्रेंट 1 की वैल्यूज थी उसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं विद द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जी। तो आप कंस्ट्रेंट में से 1, 4 एंड 2 लेंगे और जो ब्लैंक कॉलम्स हैं ऊपर कोमा डाल के एक्स, वाई एंड जेड वो वाले सेल्स सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देन अगेन फॉर द सेकेंड कंस्ट्रेंट, सम प्रोडक्ट, टैप प्रेस करेंगे और 2, 3 एंड 0 कोमा द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जी वाले सेल्स, आप जो ब्लैंक सेल्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सम प्रोडक्ट का जो बेसिक आइडिया है वो क्या है कि हम ये 2, 3, 1 वाली वैल्यूज को हम कैसे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, 2 इंटू एक्स, 3 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड, 1 इंटू एक्स, 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू जेड। तो सम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला आपको ये वैल्यूज डायरेक्टली निकाल के दे देता है, राइट। वंस वी आर डन विद दिस, आपको क्या करना है, डेटा टैब पे जाइए और यहाँ पर ये सॉल्वर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर जाके इस पे क्लिक करिए और सबसे पहले सेट ऑब्जेक्टिव, आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है, आपको क्या करना है, सेट ऑब्जेक्टिव में जाके आप ये जो 0 वाला सेल था मिनिमाइज जेड वाला, इसको क्लिक करिए। अब देखिए आपको मैक्सिमाइजेशन चाहिए या मिनिमाइज चाहिए, वो भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो मिनिमाइजेशन का है, हम क्या कर क्लिक करेंगे, मिनिमाइजेशन। देन बाय चेंजिंग वेरिएबल्स, यहाँ पर आप क्या सिलेक्ट करेंगे, एक्स, वाई और जेड की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे बाय चेंजिंग वेरिएबल्स वाले कॉलम में। देन आप ऐड के टैब पे आएंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, ये LHS सिलेक्ट करेंगे, दैट इज यहाँ पर हम ये इसकी ऑलरेडी वैल्यूज यहाँ पर ले चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ से आप साइन चेंज कर सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हमारा साइन क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमने वो ले लिया। देन यहाँ पर आप क्या सिलेक्ट करेंगे, आपका कंस्ट्रेंट क्या है, 8 यूनिट्स। प्रेस ऑन ऐड फॉर द सेकेंड कंस्ट्रेंट, दोबारा से आप ये सेकेंड कंस्ट्रेंट की LHS वैल्यू लेंगे, यहाँ से आप साइन चेंज करेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू और कॉन्स्ट्रेंट में जाके आप यहाँ से ये वैल्यू लेंगे 6। प्रेस ओके
बाय डिफॉल्ट आपका ये चेक बॉक्स क्लिक्ड होगा और यहाँ पर ये आ रहा होगा GRG नॉन लीनियर। इसको आपको चेंज करना है, मेथड ऑफ सॉल्विंग देना है, दैट इज सिंप्लेक्स एलपी। फिर इस सॉल्व, आपने जैसे ही क्लिक किया सॉल्व पर, ये इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर होगा। आप इसको डायरेक्टली यहाँ से ओके प्रेस करिए और आप देख सकते हैं आपकी जो ब्लैंक वैल्यूज थी वो सारी फिल हो जाएंगी। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 0.8, वाई की वैल्यू आ गई 1.8, जेड इक्वल्स टू 0 एट मिनिमाइज जेड इक्वल्स टू 7। तो जेड की वैल्यू मिनिमाइज 7 कब आएगी? जब एक्स की वैल्यू होगी 0.8 एंड वाई की वैल्यू होगी 1.8। ठीक है, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन जहां पर मिक्स कंस्ट्रेंट नहीं थे। So this is how we solve simplex method of linear programming with the help of Excel. एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, मिनिमाइज z इक्वल्स टू 8x प्लस 4y subject to constraint 3x plus y greater than equals to 27. The next constraint we have is x plus y equals to 21 and x plus 2y less than equals to 40. तो यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन किससे रिलेट करता है? मिक्स कंस्ट्रेंट्स, जहां पर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन भी है, इक्वल टू का साइन भी है और लेस देन इक्वल्स टू का भी साइन है। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट पहले से तैयार करके रखा है, देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है 8 एंड 4, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 8x प्लस 4y। एक्स और वाई के कॉलम अगेन हमने ब्लैंक छोड़े और यहाँ पर मिनिमाइज जेड का कॉलम ब्लैंक छोड़ा है। लाइकवाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पहला ऑब्जेक्टिव आपका 3x प्लस वाई, दैट मीन्स x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। सेकेंड इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 21, तो दोनों जगह 1 आ गया। और थर्ड x प्लस 2y, दैट इज x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। राइट हैंड साइड देखें तो फर्स्ट में 27, 21 एंड 40, 27, 21 एंड 40 हमने यहाँ मेंशन किया। और जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन का जो आपका साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, सेकंड कंस्ट्रेंट का इक्वल टू है एंड थर्ड इक्वेशन का लेस देन इक्वल्स टू है, वो हमने यहाँ मेंशन किया। दीज ऑल वैल्यूज आर द वैल्यूज दैट हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने, वंस वी आर डन विद दिस, अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है सम प्रोडक्ट। अगेन फॉर्मूला एक्टिव करिए, इन दोनों वैल्यूज को 8 एंड 4 को क्लिक करिए, सिलेक्ट करिए, कोमा डाल के एक्स एंड वाई की ब्लैंक वैल्यूज ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देन आप LHS पे आएंगे अपना, यहाँ पर आप अपना कर्सर रखेंगे इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट टैब 3 and 1 comma, that means we need to multiply it with the values of x and y, bracket close, enter, equals to sum product tab. Same process will be following for all the three constraints. Enter. Again, take the values of x and y for the third constraint, the blank cells for x and y. And enter. Once you are done with this, again you need to go on to your data tab, solver पे जाइए, set objective। सबसे पहले आपने ये सेल सेलेक्ट किया, चेंजिंग वेरिएबल में आप x और y की वैल्यूज लेंगे। देन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में आप जाएंगे ऐड पर। सबसे पहले आपने लिया पहला कंस्ट्रेंट, उसका हमारा साइन क्या था? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ले लिया आपने, और RHS क्या है आपका? 27। देन ऐड करिए सेकेंड कंस्ट्रेंट, यहाँ पर हमारे पास साइन क्या है हमारा? इक्वल्स टू, एंड राइट हैंड साइड क्या है? 21। अगेन प्रेस ऐड बिकॉज यहाँ तीन कंस्ट्रेंट है हमारे पास। टेक दिस साइन ऑलरेडी लेस देन इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, एंड राइट हैंड साइड इज 40। प्रेस ओके एंड सिलेक्ट फ्रॉम हेयर सिंप्लेक्स एलपी। सिलेक्ट अ सॉल्विंग मेथड लिखा है सिंप्लेक्स एलपी and press solve and then okay. So we can see that the value is minimize z equals to 168 at x equals to 21 and y equals to 0. So this is how we can solve the questions of linear programming simplex method with the help of Excel.